सोचिए, एक कंपनी ने भारत में ईवी स्कूटर का मार्केट लगभग बनाया ही, पर खुद ही नंबर 1 नहीं बन पाई। और वजह? खराब प्रोडक्ट? नहीं नहीं, वजह ये थी कि उनका प्रोडक्ट कुछ ज्यादा ही अच्छा था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एथर एनर्जी की और उनकी जबरदस्त कमबैक स्टोरी की। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, कि कोई बेहतरीन प्रोडक्ट फेलियर की वजह कैसे बन सकता है। पर यकीन मानिए, यही एथर की कहानी का सबसे सबसे दिलचस्प हिस्सा है। एक ऐसा प्रोडक्ट जो अपने टाइम से इतना आगे था कि वो लगभग अपनी ही कंपनी को ले डूबता। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल की कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है आईआईटी मद्रास के कैंपस से। यहाँ दो दोस्त थे, तरुण मेहता और स्वप्निल जैन। दोनों का एक ही सपना था, एनर्जी सेक्टर में कुछ बड़ा करना। शुरू में उनका प्लान था इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए बैटरी पैक बनाने का, लेकिन बस एक मार्केट रिसर्च ने उनका पूरा प्लान ही बदल कर रख दिया। पता है उन्होंने क्या पाया? जब वो लोगों से बात करने गए तो समझ आया कि लोग तो बैटरी की बात ही नहीं कर रहे, वो तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रिक स्कूटर से ही परेशान थे। शिकायतें थीं कि स्कूटर ठीक से चलता नहीं, स्पीड नहीं पकड़ता, चढ़ाई पर तो मानो दम ही तोड़ देता है, और दिखने में भी कुछ खास नहीं था। बस यहीं उन्हें एक बहुत बड़ा मौका नजर आया और उन्होंने तय किया, अब सिर्फ बैटरी नहीं, पूरा स्कूटर बनाएंगे। और उनका मकसद वो बिल्कुल साफ था। उन्हें इंडिया का बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं बनाना था, उन्हें इंडिया का बेस्ट स्कूटर बनाना था। पीरियड। एक ऐसा स्कूटर जो पेट्रोल वालों को भी सीधी टक्कर दे। और उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन थी? टेस्ला। मतलब शानदार डिजाइन और पावरफुल परफॉर्मेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लेकिन देखिए, कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। कंपनी शुरू हुई 2013 में और पहला स्कूटर मार्केट में कब आया? 2018 में। पूरे 5 साल लग गए। इस लंबे टाइम में फ्लिपकार्ट के फाउंडर्स, टाइगर ग्लोबल और हीरो मोटोकॉर्प जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया, और इसी वजह से ये सपना जिंदा रहा। और अगर उनके जुनून को किसी एक चीज से नापना हो तो वो है ये नंबर 55। जानते हैं ये क्या है? पहला स्कूटर लॉन्च करने से पहले उन्होंने 55, जी हाँ 55 अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए। इससे पता चलता है कि क्वालिटी और आर&डी को लेकर वो कितने ज्यादा सीरियस थे। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मुश्किल हिस्से पर। प्रोडक्ट तो बन गया, जबरदस्त बना, लेकिन जब ये मार्केट में उतरा तो असलियत का सामना हुआ। देखिए, एक तरफ था एथर जो सालों से आर&डी में लगा था, एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए, और दूसरी तरफ ओला, टीवीएस, बजाज जैसे बड़े खिलाड़ी तेजी से मार्केट में घुस आए। उनका फॉर्मूला सिंपल था, सस्ता बनाओ, जल्दी बेचो और मार्केटिंग पर खूब पैसा खर्च करो। और हुआ भी लही, उन्होंने फटाफट मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लिया। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद आपको हैरान कर दे। शुरू शुरू में एथर को एक स्कूटर बनाने की लागत पता है कितनी आ रही थी? करीब करीब 5 लाख रुपए। जी, एक स्कूटर की सारी लागत जा रही थी टॉप क्वालिटी पार्ट्स और सालों की आर&डी में। तो 5 लाख का स्कूटर बेच कितने में रहे थे? सिर्फ 1,25,000 में। मतलब सीधा सीधा हर स्कूटर पर भारी नुकसान। जाहिर है, ये बिजनेस मॉडल ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता था। तो जब सबको लग रहा था कि एथर के लिए खेल लगभग खत्म हो चुका है, तभी पर्दे के पीछे उनकी वापसी की कहानी लिखी जा रही थी। उन्होंने 5 ऐसे स्मार्ट मूव्स चले जिन्होंने पूरे गेम को ही पलट कर रख दिया। तो ये थी उनकी 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी। पहला, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, पूरा इकोसिस्टम बनाना। दूसरा, आर&डी से कभी समझौता नहीं करना। तीसरा, एक हीरो फैमिली स्कूटर लॉन्च करना। चौथा, ग्रोथ के लिए आईपीओ की तैयारी। और पांचवा, एक एक करके शहरों में एक्सपैंड करना। चलिए इनमें से कुछ खास पॉइंट्स को जरा डिटेल में समझते हैं। तो उनका पहला और सबसे जरूरी कदम था, सिर्फ स्कूटर मत बेचो, एक पूरा एक्सपीरियंस दो। वो समझ गए थे कि गाड़ी बेचना जितना जरूरी है, उतनी ही जरूरी है आफ्टर सेल सर्विस। इसीलिए उन्होंने सेल्स सेंटर्स के साथ साथ सर्विस सेंटर्स का भी एक तगड़ा नेटवर्क बनाया, और साथ में एथरग्रिड नाम से अपना फास्ट चार्जिंग नेटवर्क भी खड़ा किया। और ये सब उन्होंने एक एक शहर को टारगेट करते हुए किया, जो उनकी सिस्टमैटिक एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी थी। दूसरा पॉइंट था आर&डी पर उनका अटूट विश्वास। सोचिए, जब बाकी कंपनियां अपना पैसा मार्केटिंग में झोंक रही थीं, एथर अपने रेवेन्यू का 15%, 15% आर&डी में लगा रहा था। ये इंडस्ट्री एवरेज से कई गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, कंपनी का हर तीसरा एम्प्लॉय आर&डी में काम करता है। ये दिखाता है कि इनोवेशन उनकी रग-रग में है। और फिर आया उनका मास्टर स्ट्रोक, तीसरा पॉइंट, एथर रिस्टा का लॉन्च।
आखिरकार उन्होंने मार्केट की सबसे बड़ी ज़रूरत को समझा और एक परफेक्ट फैमिली स्कूटर बनाया। बड़ी सीट, ढेर सारा स्टोरेज और सबसे ज़रूरी, सही कीमत। बस इस एक प्रोडक्ट ने सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और रिस्टा की यही कामयाबी थी जिसने कंपनी को एक नई उड़ान दी और भविष्य में आईपीओ लाने का कॉन्फिडेंस भी। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो बन गई, पर इसका नतीजा क्या निकला और इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। ये नंबर्स, ये अपने आप में पूरी कहानी है। मार्च 2020 में सेल्स थी सिर्फ 35 करोड़ रुपए और 2025 तक आते आते ये बढ़कर हो गई 3,173 करोड़। और इससे भी ज़रूरी बात, जो ऑपरेटिंग लॉस -523% था, वो अब घटकर सिर्फ -26% रह गया है। मतलब कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस पूरी कहानी से 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, क्वालिटी पर फोकस करेंगे तो देर से ही सही जीत जरूर होगी। दूसरा, सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, उसके साथ एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, हमेशा कस्टमर की सुनो, वो आपको खुद बता देंगे कि उन्हें क्या चाहिए। और ये एक लाइन एथर की पूरी सोच को बयां करती है। उन्होंने सब्र रखा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भरोसा किया और आज देखिए, नतीजा हम सबके सामने है। डिजाइन्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे एथर ने वाकई कमाल की वापसी की है। पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जुनून और इनोवेशन एथर को इंडिया का टेस्ला बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।